हेलो गाइस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई ईयर जो हमने इनपुट डाला है वो लीप ईयर है या नहीं है। तो चलते हैं अपने लॉजिक की तरफ। वैसे आई होप कि आप सब जानते होंगे कि लीप ईयर होता क्या है। लीप ईयर वो होता है जिसमें जब जिस साल हमारा फेब्रवरी जो मंथ होता है वो 29 डेज़ का होता है। 30 डेज़ का तो कभी नहीं होता। पर 3 साल जो होता है वो हमारा 28 डेज़ का होता है। पर जो 1 साल 4 साल में एक बार जो आता है हमारा वो लीप ईयर होता है। तो जो चौथी साल में 29 डेज़ का होता है तो उस ईयर को हम लीप ईयर बोलते हैं, जिसमें 365 की जगह 366 डेज़ हो रहे होते हैं। हिंदी में से अधिवर्ष हम बोल रहे होते हैं। जस्ट फॉर नॉलेज मैंने बता दिया। और आप नेट पे सर्च करोगे तो इसकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आपको मिल जाएंगी। मैंने जब सर्च किया था तो आई वाज लाइक वाओ, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ ना कि मैं उसमें ही खो गई थी। पर फ़िलहाल हमें कहीं नहीं खोना, हमें अपने प्रोग्राम की देखना है कि प्रोग्राम हम कैसे लिखें टू चेक दिस लीप ईयर। तो उम, तो इसके लिए हम लॉजिक क्या अपनाने वाले हैं। तो लॉजिक कुछ ऐसा होने वाला है हमारा कि जो हमने ईयर इनपुट दिया है तो वो या तो 400 से डिविजिबल हो। तो मैं लिख देती हूँ डिविजिबल बाय 400। और या तो वो 400 से डिविजिबल हो जाए, और या फिर दूसरी क्या हो सकती है कि वो 4 से डिविजिबल हो। डिविजिबल में डिविजिबल बाय 4। एंड यहाँ पे कंडीशन आ जाती है कि या तो वो 400 से डिविजिबल हो या फिर 4 से डिविजिबल हो। और जब हम दूसरी कंडीशन बता रहे हैं ना अपनी, इसको छुपा लीजिए आप, एक मिनट। तो या तो वो डिविजिबल बाय 4 हो या फिर 400 से डिविजिबल हो, लेकिन डिविजिबल बाय 4 सिर्फ अकेला ना हो। इसमें हमें एक और कंडीशन एंड में लगानी होगी, एंड दैट इज कि वो 100 से डिविजिबल ना हो। 100 से डिवाइड ना हो। ठीक ठीक है, डिवाइड ना होता हो। ठीक है, आप समझ गए आई गेस। तो सिंपल सा लॉजिक है, बस हमें यही लिखना है। तो आप देख सकते हो कि हमारी दो कंडीशन बन रही है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस में हम जनरली इफ़ एल्स का यूज़ ले रहे होते हैं। तो हम अब भी वही लेंगे, क्योंकि हमारे पास दो ही है ना, कि या तो वो लीप ईयर है या फिर नहीं है। तो इफ़ एल्स, इफ़ कि वो है, एल्स नहीं है। तो इफ़ में हम अपनी कंडीशन डालेंगे तो हम आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी इनपुट ले रखा है एक ईयर का। तो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे इनपुट और उसमें प्रोग्राम लिखने की आपको दिखाने की ज़रूरत थी। वो आप सब समझते हो कि कैसे इनपुट लेना होता है। तो यदि आप नहीं समझते हो तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, तो मैं अगली बार से किसी भी प्रोग्राम को ऐसे लिखा नहीं करूँगी। इनिशियल वे में आपको पूरे अच्छे से स्टार्ट किया करूँगी। तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि मुझे पहले इसे लिख लेना चाहिए या फिर नहीं लिखना चाहिए। तो ठीक है, अब मैं लिखती हूँ इफ़। मैं बोलूँगी कि जो हमारा ईयर है वो या तो 400 से डिविजिबल है। एंड 400 से डिविजिबल होने का क्या मतलब है, जब मैं उसे डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा, राइट? यही मतलब है। तो 400 से मैं जब डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर के लिए हम मॉडुलो ऑपरेटर यूज़ ले रहे होते हैं। याद है आपको? आई होप कि मतलब आई नो कि आपको याद होगा, पर कोई बात नहीं, यदि नहीं याद था तो कभी कभी चीज़ें भूल जाते हैं हम, इट्स ओके। वो 400 से डिविजिबल हो, दैट मीन्स। और जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, असाइन कर रहे होते हैं, तो हम एक इक्वल्स टू का यूज़ ले रहे होते हैं। लेकिन जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो हम डबल इक्वल्स टू का यूज़ ले रहे होते हैं।
तो जब ईयर में 400 का डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स कि वो 400 से डिविजिबल है, राइट। यही कंडीशन बनी हमारी। तो ये तो ठीक है। फिर मैं जाऊंगी और ये हमारा और ऑपरेटर होता है, दो डंडे लगा देते हैं तो हमारा और ऑपरेटर बन जाता है। तो मैं कहूँगी कि उसमें एक ब्रैकेट ले लेते हैं कि उसमें भी दो कंडीशन आने वाली है। तो एक और ब्रैकेट। तो सबसे पहले ये था कि वो 4 से डिविजिबल है, राइट। यही था ना यहाँ पे कि वो डिविजिबल बाय 4 है। तो 4 से डिविजिबल सेम कंडीशन हो जाएगी कि जो ईयर है हमारा उसको ईयर है हमारा मैंने 4 से डिवाइड किया तो वो इक्वल्स टू जो रिमाइंडर मेरा आएगा वो 0 देगा। तो मेरा हो जाएगा 4 से डिविजिबल। लेकिन एक और कंडीशन, इस ये होता है हमारा एंड ऑपरेटर। जो एक खाली हम एक एंड ले रहे होते हैं वो बिटवाइज ऑपरेटर होता है। वो बिट के कैलकुलेशन के लिए हम यूज़ ले रहे होते हैं। एंड सिमिलरली जैसे और ऑपरेटर हमने लिखा तो ऐसे ही वो और बिटवाइज ऑपरेटर होता है। तो वो चीज़ें अलग हैं। फ़िलहाल के लिए आप इस पे फोकस करें। तो एंड यहाँ पे मैं लिखूँगी कि जो मेरा ईयर है उसको मैंने डिवाइड किया 100 से। तो वो मेरा नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए। नॉट इक्वल्स टू का साइन ऐसा कुछ होता है, ये इक्वल्स टू का ये होता है, नॉट इक्वल्स टू का ये होता है। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। जनरली हम जब इफ एल्स यूज़ ले रहे होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा काम आ रहे होते हैं हमारे। तो इस वजह से मैं बता रही हूँ। तो वो 0 ना हो तो वो 100 से डिविजिबल नहीं होगा। तो मेरा सब कुछ हो चुका है। इन सबको मैं एक ब्रैकेट में डाल देती हूँ। ओके। तो जब ये हो तो मेरा तुम प्रिंट कर दो कि जो ईयर है परसेंट बी इज लीप ईयर। ओके। तो एक मिनट, यहाँ पे परसेंट भी क्या है, मेरा ईयर है, राइट। तो मुझे ईयर सेमीकोलन मैं बोल दूंगी एल्स। और यदि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो मुझे प्रिंट कर दो कि मेरा परसेंट बी इज नॉट लीप ईयर। बिल्कुल। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ईयर लिख दिया मैंने और ये हो गया। अब हम इसे कंपाइल करके रन करते हैं। इनपुट ईयर माना कि मैंने 2000 दिया तो 2000 इज़ अ लीप ईयर। आप देख भी सकते हो कि 2000 400 से डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। लेकिन हाँ, आप वैसे 4 दोनों कंडीशन में से एक सेटिस्फाई करनी चाहिए, लाइक हाँ। और 100 से ही डिविजिबल नहीं है, सॉरी है, 100 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, देखिए मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। पर ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई क्योंकि वो डिविजिबल है। लेकिन हमारी कंडीशन में दिया हुआ है कि वो डिविजिबल नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स फॉल्स हो गई ना। डिविजिबल है वो, तो ये फॉल्स, ये ट्रू। एंड ऑपरेटर लगाया हुआ है बीच में। तो दैट मीन्स कि ओवरऑल जो मेरी कंडीशन है ये वाली राइट साइड वाली, ये वो मेरी फॉल्स है। और बीच में लगाया हुआ है और ऑपरेटर। दैट मीन्स इस कंडीशन में से या इस कंडीशन में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगी तो मेरा वो लीप ईयर हो जाएगा। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं करी, ये तो फॉल्स हो गई ओवरऑल। तो मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है क्या? यस, मेरी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। वो 400 से डिविजिबल है, दैट मीन्स वो लीप ईयर था। कोई और लेके देखते हैं। 1998 मैंने लिया तो 1998 इज़ नॉट अ लीप ईयर क्योंकि वो 100 से डिविजिबल नहीं है, 400 से भी डिविजिबल नहीं है। तो ये वाली लेफ्ट साइड वाली कंडीशन तो मेरी ऑलरेडी फॉल्स हो गई, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो और ऑपरेटर में लगा हुआ है। तो लेकिन राइट साइड वाली कंडीशन मेरी दोनों ही सेटिस्फाई नहीं करी क्योंकि हम 4 से तो 4 से डिवाइड करें इसको, 4 से डिवाइड हो जाएगा क्या? 4 से डिविजिबल नहीं है।
तो 4 यस 4 से डिविजिबल नहीं है, आप करके देख लीजिए। तो मैंने तो कर लिया। अम, तो हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रही और हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रही, दोनों ही कंडीशन फेल हो गई। तो हमारी एल्स वाली कंडीशन प्रिंट होके आ गई, ये प्रिंट हो गया। हम एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अपना जो ईयर चल रहा है अभी 2022, 2022 इज़ नॉट अ लीप ईयर। पर हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा आने वाले 2023, तो मुझे नहीं लगता कि 2023 भी हमारा लीप ईयर होगा। मैं 2024 का चेक करती हूँ। यस 2024 जो हमारा कमिंग ईयर है वो हमारा लीप ईयर होने वाला है। ओके, दैट मीन्स हमने हमारा प्रोग्राम एकदम सही लिखा है। और प्लीज़ आप जो मैं गूगल पे बात कर रही थी ना कि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है, वो प्लीज़ एक बार टाइम मिले आपको तो एक बार चेक करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ मिलेंगी आपको। अलग अलग जो पौराणिक गाथाएं होती हैं उनसे रिलेटेड। पर फिलहाल इस प्रोग्राम में, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच।